कर लिए हाँ कर लिए। ठीक है, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन का डिफरेंस था वो देख लिए थे। जो तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट थ्रू निकलता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी होता है और डायरेक्ट बाहर आ रहा है तो तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का। और इंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में देता है। ठीक है, वो सब देख चुके थे। क्या यूज है इसका इंडोक्राइन ग्लैंड का वो भी देख चुके थे। ठीक है, और क्या हो गया और हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल हो गया था। ठीक है, अब आप तुम्हारा तुमको 4 टाइप का मेनली ये पढ़ना है इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, वैसे तो ह्यूमन में अगर बात किया जाए मेनली ग्लैंड 9 तरह के होते हैं। ठीक है, वैसे 10 होते हैं बट मेल में तुम्हारा टेस्टिस हो जाता है और फीमेल में ओवरी हो जाता है जिसकी वजह से 9 होते हैं। ठीक है, चलो बाकी और भी बहुत सारे तुम्हारे इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इवन जो तुम्हारे किडनी के अंदर कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और फिर तुम्हारे स्टमक में बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जो इंडोक्राइन की तरह बिहेव करने लगते हैं, वो तुम लोग को नहीं। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे मान लो एग्जांपल तुम्हारा हम देखते हैं कि ये किडनी है। किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। उससे कुछ सिक्रीशन हुआ, कोई हार्मोन सिक्रीट हुआ, वो डायरेक्ट दिख रहा है ये तुम्हारा ब्लड वेसल्स में गया। ठीक है, ब्लड वेसल्स में जाने के बाद ब्लड वेसल्स को कहां ले जाता है, कहीं दूर ले जाता है किसी टारगेट ऑर्गन के पास। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, वो ब्लड में गया पूरे बॉडी पार्ट में जा रहा है, कहीं पे जाके अपना अफेक्शन क्यों नहीं दे रहा है, मतलब इफेक्ट क्यों नहीं दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मान लो तुम्हारा ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड से कुछ हार्मोन निकला, वो तुम्हारे वैस्कुलर सिस्टम में गया यानी ब्लड वेसल्स में गया। ठीक है, जब वो पूरे ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल तो सब जगह जा रहा है, लेकिन ये पार्टिकुलर किसी एक पार्टिकुलर सेल पर जाके भी क्यों अपना इफेक्ट दिखाया, पूरी जगह पर क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि उसका रिसेप्टर वहां प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसका काम हार्ट पे जाके अटैक करना है। ठीक है, तो हार्ट के पास इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, उस रिसेप्टर में ये आके जुड़ेगा यहाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन से एलएच निकलता है, तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। चलो, ब्रेन से मान लो एलएच निकलता है। ठीक है, एलएच तुम्हारे टेस्टिस और ओवरी पे जाके काम करता है। तो वो जाके तुम्हारे टेस्टिस और ओवरी पे ही क्यों काम किया, क्योंकि उनके पास उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है और कहीं पे नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस नाम का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और पीनियल ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे तुम्हारे थायराइड ग्लैंड जहाँ लारिंक्स होता है ना उसके जस्ट नीचे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें से तुमको पिट्यूटरी पढ़ना है, थायराइड पढ़ना है। जहाँ पे तुम्हारा पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है उसके जस्ट पीछे, ठीक है, उसके जस्ट पीछे तुम्हारा पाराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इस पोजीशन पे हार्ट जहाँ पे है, ठीक है, उसके जस्ट पूरा ऊपर स्टर्नम के पीछे तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे बात करें तो पैंक्रियास प्रेजेंट है जो कि तुम्हारा बोथ है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे देखो किडनी के ऊपर तुम्हारा क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी को देखकर किडनी होता है, हां किडनी यहाँ पे और एक के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, एक यहाँ है बीच में। और किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड। एक ये हो गया, 2 3 देन 4 5 6। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड 7, पैंक्रियास 8। ठीक है, किडनी और अगर किडनी नहीं है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट। एड मतलब क्या हुआ, ऊपर, रीनल मतलब क्या, किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट। ठीक है, कोई ग्लैंड
फीमेल में अगर बात करें तो ओवरी होता है और मेल में टेस्टिस होता है, ठीक है। चलो तुम्हारे नोट पे आओ। तो जो तुम्हारा एडिनल ग्लैंड है उसका लोकेशन कहाँ है याद रखना, किडनी के जस्ट ऊपर क्या क्या देखने को मिलता है, क्या लाइक होता है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के तुम्हारे दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो तुम्हारा मेडुला होता है, मेडुला मतलब ये होता है बीच, समझ में आ रहा है, मेडुला मतलब बीच, कॉर्टेक्स मतलब किनारे वाला, ठीक है। मिड किससे होता है, एमआईडी मिड, मिड से याद रखना मेडुला, ठीक है। हमेशा वर्ड ये आएगा तो मेडुला मतलब बीच, ठीक है, और कॉर्टेक्स मतलब किनारा, ठीक है। तो जो तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड है उसका दो पार्ट, ठीक है, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। देखो जो तुम्हारा एड्रिनल मेडुला है इससे निकलता है एक हार्मोन एड्रिनलिन, इसी को हम लोग एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से तुम्हारा जो हार्मोन निकलता है वो है कॉर्टिसोन, जो तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। कॉर्टिसोन दो टाइप का होता है तुम्हारा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। मिनरल निकलता है और ग्लूकोज से, ठीक है। अब देखो मेनली जो तुम्हारा एड्रिनल मेडुला है उससे क्या निकल रहा है, एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन, ये कब निकलता है, फाइट और फ्लाइट के टाइम। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे सामने शेर आ गया, ठीक है, शेर आ गया तो तुम्हारे बॉडी से क्या निकलेगा, एड्रिनलिन निकलेगा, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा, किसको देगा, तुम्हारा एड्रिनल मेडुला, ठीक है। ब्रेन से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो तुम्हारे ब्रेन में पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन निकलेंगे, पिट्यूटरी तुम्हारा इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा किसको, एड्रिनल मेडुला को कि भाई एपिनेफ्रिन और या फिर एड्रिनलिन निकालो, ठीक है, क्योंकि तुमको भागना है, दौड़ना, ठीक है। जो एड्रिनलिन तुम्हारा निकला इसको हम लोग फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि या तो तुम्हारे सामने तुमको कोई मार रहा है तुम उसको मारोगे, ठीक है, या शेर आ गया तो भागोगे, तो उस टाइम क्या होता है तुम्हारा, जब भी तुम इससे लड़ाई करो या भागो, ठीक है, डर के, तो उस टाइम तुम्हारा हार्ट बीट इंक्रीज होता है, ब्रीदिंग इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो ब्रीदिंग इंक्रीज होगा, ठीक है। अब तो जैसे ही एड्रिनलिन निकला वो जाके तुम्हारा अटैक कहाँ पे करेगा, तुम्हारे लंग्स पे करेगा, ठीक है, तुम्हारे हार्ट पे करेगा, हार्ट पे करेगा तो हार्ट का बीट बढ़ जाएगा, ठीक है, लंग्स पे करेगा तो तुम्हारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और फिर तुम तेजी से भाग जाओगे। देखो तो ये तुम्हारे में लिखा हुआ क्या है, एड्रिनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, तो एड्रिनलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिक्कत इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तभी टाइम हमको, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है याद रखो, ठीक है। इसका फंक्शन ये है कि तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, भागोगे किसी से डर के हार्ट बीट इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई टू मसल्स, ऑब्वियस सी बात है ना कि तुमको भागना है तो तुम्हारे मसल्स को ब्लड सप्लाई की नीड होगी, नहीं तो फिर तुम भाग नहीं पाओगे, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है ना। मोर ग्लूकोज इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड बाय द लीवर, ठीक है। फिर लीवर तुम्हारा मैक्सिमम अमाउंट पे ग्लूकोज निकालने लगता है ब्लड में, ताकि वो ग्लूकोज तुम्हारे सेल्स के पास जाए, सेल्स को यूटिलाइज करे और उससे एटीपी मिले और तुम भाग सको, ठीक है। तो जब तुम भागोगे तुम्हारा मसल्स वर्क करेगा, मसल वर्क करेगा तो उसको एटीपी चाहिए, ठीक है। अब आओ कॉर्टिसोन, देखो दो टाइप का कॉर्टिकल हार्मोन होता है, कॉर्टिकल यानी जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उससे दो टाइप का हार्मोन निकलता है, ठीक है। एक है तुम्हारा क्या, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, नोट है सबके पास है,
मैम सेलेक्ट कीजिए तब जूम होगा। सेलेक्ट इधर बड़ा बड़ा नहीं वो नहीं यार कॉर्टिकल हार्मोन तुम्हारा 2 टाइप का है। इधर सुनो, जो तुम्हारा मिनरल कॉर्टिकॉइड से नाम से ही देखो, मिनरल को रेगुलेट कर रहा है बॉडी में, ठीक है, रेगुलेट मिनरल मेटाबॉलिज्म, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम आयन को मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये तुम्हारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तुम्हारे फैट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। कहने का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे ब्लड में ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, अगर ब्लड में ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो उसको सेल्स में रिस्टोर करवाता है, ठीक है, और अगर ब्लड में कम होगा तो ब्लड से फिर सेल में रिलीज करवाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस बात को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, रेगुलेट करना मतलब मेंटेन करके रखना, ना तो कम होना है ना तो ज्यादा होना है, तो दिक्कत है ना। चलो अब मान लो तुम्हारा हाइपोसिक्रीशन हो गया, किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो निकल रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, वो कम निकल रहा है, ठीक है, तो उससे तुम्हारा क्या होता है, एडिशन डिजीज, और अगर ज्यादा निकलेगा, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन अगर होगा तो उसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा, कसिंग सिंड्रोम, अब वो क्या होता है बता रहे हैं, ठीक है, और अगर कम निकलेगा तो उससे क्या होगा, एडिशन डिजीज। हाँ मैम सेलेक्ट कीजिए ना, अब सब जूम कीजिए। सेलेक्ट करिए, मेक से उसके साइड पूरा राउंड करिए। अब विनोद अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो गया, ठीक है, यानी ये कम निकल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एडिशन डिजीज, ठीक है, और अगर ज्यादा निकलेगा, हाइपर सिक्रीशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कर्सिंग सिंड्रोम होगा, ठीक है, दिक्कत। अब एक बात ध्यान देना, अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा, यहाँ पे नाम क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ब्लड में क्या हो रहा है, इसके ग्लूकोज कम हो गया, देखो मेन काम जो तुम्हारे कॉर्टिकॉइड्स का होता है ना, ठीक है, उसका काम क्या है, रेगुलेट करना ग्लूकोज और मिनरल, ठीक है, अगर इसके बॉडी में तुम्हारा कॉर्टिकॉइड्स कम निकल रहा है, ठीक है, तो इसके बॉडी में क्या होगा, ग्लाइसेमिया, यानी ग्लूकोज कम हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल घट गया, हाइपो मतलब घट गया, ठीक है, हाइपो मतलब डिक्रीज, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज घट गया इसके ब्लड में, ठीक है, और इसके बॉडी में क्या होगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा, मतलब जो एडिशन डिजीज वाले पेशेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी पिगमेंटेड ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल है ये, बट अगर कोई इंसान बचपन से गोरा है और अचानक से उसका बॉडी बहुत पिगमेंटेड हो गया, तो देयर में भी चांसेस कि उसके बॉडी में क्या हो रहा है, एडिशन डिजीज, ठीक है, मतलब कहने का कि तुम बहुत गोरी हो गई थी, बचपन से बहुत गोरी हो, दवाई तो बचपन से है, मिस हर्षी फॉर एग्जांपल हम बचपन से मान लो हम बहुत गोरे थे, ठीक है, हम बहुत गोरे थे और वो हम बचपन से बहुत ज्यादा गोरे थे, ठीक है, मान लेते, ठीक है, और क्या हुआ कि एक एज के बाद, ठीक है, या फिर किसी भी एज में मेरे बॉडी में पिगमेंटेशन, कहने का मतलब मेरा बॉडी टैनी हो गया, डार्क हो गया, ठीक है, इस तरीके से बोलो श्यामला, ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या हो गया है, एडिशन, हमको एडिशन डिजीज नहीं, क्योंकि मेरा ये नेचुरल है, कोई इंसान नहीं दोबारा नहीं, ठीक है, ये बहुत बुरा है, कोई दिक्कत, देखो दूसरा बात, एडिशन डिजीज में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है, ठीक है, तो क्या होगा, ये आदमी बहुत पतला होने लग जाता है, इसका वेट लॉस होगा, ठीक है, तुम्हारे नोट में भी हम लिखा है, एनर्जी घटने
हाँ समझ गए वो है ना चल सवाल चल इसमें क्या होता है तुम्हारा एनर्जी घट जाता है बॉडी का वीकनेस फील होगा पर्टिकुलर आदमी को उसके बॉडी में पिगमेंटेशन होगा स्किन में और देखो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा वेट घट जाएगा नोजिया यानी कि तुमको सांस लेने का प्रॉब्लम होगा ठीक है उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज कम होगा और ग्लूकोज अगर ब्लड में कम रहेगा तो तुमको हमेशा कम एनर्जी फील होगा बॉडी में थकावट फील होगा और उसके बाद तुमको ठंडा बहुत ज्यादा लगेगा एडिशन डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनको बहुत ठंड लगता है हमेशा और उसको दर्द होते रहता है पर्टिकुलर जगह जगह पे दर्द होता है ये जो पतली दुबली हो गई है वीकनेस हो गया है उसके बॉडी में वेट लॉस हो गया है हमेशा इसके बॉडी में मशीन लगा के रखा गया है कि इसका टेम्परेचर हमेशा ड्रॉप ना कर जाए ठीक है ठंडा लगने लगता है हाई ग्लूकोज ठीक है और उसकी बॉडी में पिगमेंटेशन बढ़ गया ठीक है अब अगर कसिंग सिंड्रोम की बात करें तो इसमें क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज बहुत बढ़ गया जैसे तुम्हारे डायबिटीज वाले पेशेंट में होता है ना उसी तरीके से इनमें हुआ है दूसरी बात इनका पेट फूल जाता है ठीक है वेट बढ़ जाता है लेकिन हड्डी इनकी कमजोर होने लग जाती है ठीक है देखो उसमें क्या क्या लिखा है तुमको तुम लोग को ओबेसिटी ठीक है मोटापा बढ़ेगा ठीक है हाइपरग्लाइसेमिया होगा ओस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी कमजोर होने लगता है ओस्टियोपोरोसिस के बाद हड्डी कमजोर होने लगता है दिस वर्ड नहीं अच्छा पूरा नहीं है OSTOPOROSIS लिख देते हैं आर के बाद RESIS ROSIS मिस जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन का जो 6 पॉइंट है वो आप रिपीट कीजिएगा प्लीज 6 Chemically, some hormonal peptides, proteins such as insulin, some are amines, ठीक है, amines, adrenaline जैसे एग्जांपल में है, कुछ तुम्हारे स्टेरॉइड होते हैं, जो तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल से डराइव होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत हो गया? 7 नंबर पॉइंट Their excess or deficiency will lead to serious consequences. अगर तुम्हारे हार्मोन बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंस लास्ट और कॉन्सिक्वेंस है जैसे यहाँ पे भी हो रहा है घट गया है तो प्रॉब्लम है हाइपर सिक्रीशन हुआ तो प्रॉब्लम कम हुआ तो प्रॉब्लम ठीक है एक्चुअली पता है मेन काम क्या होता है ना जो तुम्हारा बॉडी कॉइल उसका काम होता है जो बॉडी टिश्यू में ग्लूकोज स्टोर है ना उसको ब्लड में पहुंचाना ठीक है तो हाइपर नॉर्मल याद रखने का तरीका देखो हाइपर सिक्रीशन अगर बॉडी कॉइल बढ़ गया तो तुम्हारे कहाँ निकलेगा जो तुम्हारे स्टोर फूड में है यानी जो तुम्हारे टिश्यू में स्टोर्ड है ग्लूकोज वो सारा निकल के ब्लड में चला जाएगा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है किसी तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हाँ ठीक है देखो नॉर्मल से समझो रटने का जरूरत नहीं है इसको समझो देखो अगर हाइपर सिक्रीशन हुआ कॉर्टिकॉइड्स का मेन काम क्या होता है तुम्हारा मेंटेन करना ठीक है अगर ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा टिश्यू में जो स्टोर ग्लूकोज है उनको वहां से निकालेगा ब्लड में डाल देगा ठीक है अगर ब्लड में डाल देगा ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है ना बॉडी में किस फॉर्म में ये ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में ठीक है ग्लाइकोजन को अगर ये तोड़ के तुम्हारे ब्लड में डाल रहा है ठीक है ब्रेक डाउन कर किस फॉर्म में ग्लूकोज के फॉर्म अगर ज्यादा तोड़ने लगेगा तो क्या होगा हाइपरग्लाइसेमिया ब्लड में बढ़ जाएगा ना बाबू ये कहां प्रेजेंट है टिश्यू में टिश्यू ठीक है फॉर एग्जांपल लीवर से निकाल के डाल रहा है ठीक है तो देखो अब जब ये बढ़ेगा ज्यादा ग्लूकोज होगा तो उससे ओबेसिटी भी होगा मिनरल भी अगर ज्यादा निकल रहा है तो मिनरल भी ज्यादा होगा ना ब्लड में और उससे स्वेलिंग भी होगा क्योंकि ज्यादा अगर बाहर में सॉल्ट होगा तो वाटर भी बाहर आने लगेगा ठीक है तो जगह जगह पे एडिमा कंडीशन भी बनेगा स्वेलिंग भी होगा समझ में आ रहा है
उसके बाद क्या है तुम्हारा एडिशन डिजीज। देखो एडिशन डिजीज में तुम्हारा क्या है, हम बोल रहे हैं कि स्टोर हो जाता है, यानी ब्लड से टिश्यूज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सिक्रीशन उसका कम हुआ किसका सिक्रीशन, कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन बहुत कम हो गया, तो टूट नहीं रहा है, ग्लाइकोजन टूट नहीं रहा है, तो ब्लड में घटेगा। भाई तुम गोरा लगता है। सुनो यार, देखो जो एडिशन डिजीज है उसमें क्या हो रहा है, देखो याद रखो, एडिशन डिजीज में क्या हो रहा है तुम्हारा, हाइपो हो रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है ग्लाइकोजन को। मेन इंपॉर्टेंट है वो ग्लाइकोजन को तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। ग्लाइकोजन को अगर तोड़ नहीं पाएगा कॉर्टिकॉइड, ठीक है, कॉर्टिकॉइड से कम निकल रहा है, तोड़ नहीं पाएगा तो ब्लड में नहीं रहेगा, ब्लड में नहीं रहेगा तो कंडीशन क्या बनेगा तुम्हारा, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। जिसकी वजह से ग्लूकोज कम रहेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ग्लूकोज चाहिए सबको काम करने के लिए, अगर वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं आ रहा है, ग्लाइकोजन में ही स्टोर रह जा रहा है, तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा काम करने के लिए। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। और कोई कंडीशन था ये ऑस्टियोपोरोसिस ये बता रहा है, हाँ वीकनेस होगा, फिर ब्लड लॉस होगा क्योंकि कोई काम नहीं हो पा रहा है बॉडी का, ठीक है। और देखो दूसरा बात, एनर्जी जो होता है उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, तो बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन रहेगा, कम हो जाएगा तो ठंडा लगेगा हमेशा, थोड़ा सा चोट होगा तो उससे पेन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम में हम क्या बोले, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है तुम्हारा, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है कॉर्टिकॉइड्स, तो मिनरल क्या होगा, सारा जो स्टोर होगा वो बाहर निकलने लगेगा, तो हड्डी से कैल्शियम भी तो ये तुम्हारा मिनरल है, मिनरल क्या हो, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, व्हाटएवर, ठीक है, ये सब मिनरल है, समझ में आ रहा है, ये सारा तुम्हारा बाहर निकल रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, हड्डी कमजोर हो जाएगा, और जो तुम दूध पी रहे हो वो उसमें लग नहीं रहा है, मतलब स्टोर नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा हड्डी भी वीक होगा। याद हो गया, याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, भूलना नहीं चलो पेनक्रियास क्या वही चीज है, बोलिए ना, बुद्धि लगाएगा, बुद्धि लगाओ, मेरे पास पेन ही नहीं है। अच्छा पेनक्रियास का क्या काम होता है, हमको जरा बताओ तो, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या काम होता है, पैंक्रियास का काम क्या होता है अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वो बिहेव करे तो, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है ये बता दो पहले, क्या होता है, उसके पास डक्ट होता है, उसका कौन बोला एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होता है, अरे शांत बोला, देखो इसको नॉर्मली याद कैसे कर लेना, देखो वैसे थोड़ा एक्सो मतलब क्या है, बाहर भेजा है, ठीक है, तो बाहर भेजने के लिए दरवाजा है, चलो मैम यहाँ तो लिखा हुआ है डक्ट एज वेल एज हम पूछे एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, चलो सुनो 2 मिनट, सुनो एक बात बताओ, देखो याद कैसे रखो, एक्सो मतलब क्या हुआ, बाहर कर रहा है, अगर कोई चीज बाहर जा रहा है तो किसी दरवाजे से जाएगा यानी डक्ट से जाएगा, ठीक है। एंडो मतलब अंदर, अगर उसके पास दरवाजा नहीं है, अंदर ही रह रहा है, तो उसको निकलने के लिए कुछ तो सोर्स चाहिए, खिड़की से निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, वो मान लो कि एक तरीके से ऐसे याद रखो ना कि अंदर ही अंदर, नहीं सुनो ऐसे याद रखो, अंदर ही अंदर वो मर गए, जब उसके पास दरवाजा नहीं है तुम्हारे पास निकलने के लिए, तो तुम अंदर ही अंदर मर जाओगे, नहीं मैं ऐसी चल रहा है, ठीक है, दीवार तोड़ ही नहीं पाओगे, कुछ है ही नहीं, और इलाज है ही नहीं। अच्छा मिस गेट में तो घुसेंगे, अरे हम एग्जांपल दे रहे हैं, पहले सुनो, खिड़की तुमको रूम
में रख दिया दुकान में क्या अब सुनो इंडो में क्या है वो मैंने साइड से बोला इंडो में क्या है वो अंदर ही रह रहा है ठीक है तो पॉसिबिलिटी क्या कि भाई मर गया और वो भूत बन के निकलेगा ठीक है तो वो दीवार को क्रॉस करके निकलेगा ठीक है और डायरेक्ट ब्लड वेसल्स पे मिल गया एक तरीके से ऐसे याद रखना अब बोलोगे ना याद जो भी बोला था विनोद मेरा भी क्या लगाओ चलो मैं कौन सा कर दिया कहां पे कर दिया मैंने क्या लोअर मार्जिन Behind the एकदम सही बोले बिना देखे एकदम सही बिना देखे बोले ये तुम्हारे बुक में दिया रहता है हम बोल भी एक्चुअली इसका स्टेटमेंट ये रहता है ना कि ये तुम्हारा प्रेजेंट कहां होता है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन ये दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन और जो तुम्हारा ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन ये पार्ट दिख रहा है ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है स्मॉल इसके और स्टमक के ऑलमोस्ट ठीक है तुम लोग याद रखो बिहाइंड द स्टमक ठीक है कोई दिक्कत क्योंकि तुम्हारे बुक में दिया हुआ है बिहाइंड द स्टमक अब आप पेनक्रियास को देखो पेनक्रियास बोथ डक एज वेल एज डकलेस सत्यम पानी जो लिया था पानी का ड्रॉप पानी थोड़ी खा गया वहां से अंदर अरे क्या देखो ये हां दिख गया देखा ये इधर देखो ये कहां प्रेजेंट है तुम्हारा स्टमक के पीछे जो तुम्हारे बुक में दिया है ठीक है अब देखो ये डकलेस ग्लैंड पूछो ये दिख रहा है ब्लू ब्लू टाइप का स्ट्रक्चर ब्लू ब्लू ये ब्लू ब्लू फूल जैसा बना हुआ नहीं अरे ये ब्लू ब्लू नहीं है फ्लावर ब्लू ब्लू है चलो ब्लू है सुनो ये फ्लावर जो जो पैनक्रियास है हमारा जगह जगह पे वहां पाया जाता है तुम्हारे क्या पैनक्रियाटिक आइसलेट्स जिसको हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं ठीक है इन्हीं के अंदर तुम्हारा प्रेजेंट क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का टिश्यू प्रेजेंट ठीक है कोई दिक्कत बाकी इनके अलावा जितने तुम्हारे सेल्स प्रेजेंट हैं वो सारे तुम्हारे किसके तरफ बिहेव करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ ठीक है यानी उनके पास डक्ट होगा इनके पास डक्ट नहीं होगा ठीक है कोई दिक्कत याद एक पार्टिकुलर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को हम उठाए आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ठीक है याद रखो उठाए उसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ठीक है उसको उठाए उसमें हम देखेंगे कुछ अल्फा सेल्स प्रेजेंट है कुछ बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ डेल्टा सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ध्यान देना ये बाकी टिश्यू से जो जुड़ा हुआ होता है मतलब यहाँ पे जो बाकी टिश्यूज होंगे वो इससे अटैच होते हैं और ये डायरेक्टली कहाँ खुलता है तुम्हारे ड्यूडेनम ठीक है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बट जो तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो वहाँ नहीं खुलेगा समझ में आ रहा है फोटो को देखना ये तुम्हारा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ठीक है इसके अगल बगल पैंक्रियाटिक सेल्स है जो कि तुम्हारे क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ बिहेव करेंगे ठीक है बीच में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इसमें ये रहा डेल्टा सेल होता है ये अल्फा सेल है एंड बीटा सेल है इसमें से डेल्टा सेल के बारे में उतना नहीं पढ़ना है थोड़ा सा पढ़ना है और अल्फा सेल और बीटा सेल के बारे में ज्यादा पढ़ना है ठीक है देखो जो तुम्हारा अल्फा सेल है वो निकालता है ग्लूटामोन ठीक है और ये फैन ऑन करिए तो तुम्हारा बीटा सेल निकालता है तुम्हारा इंसुलिन देखो अब आओ नोट्स तो याद रखना हार्मोन सिक्रेटिंग सेल कौन है तुम्हारे
आइसोलेट ऑफ लैंगर्स बैंड, ठीक है। उसमें 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं, कौन-कौन? अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, ठीक है। जो तुम्हारा बीटा सेल है वो तुम्हारा इंसुलिन निकालेगा, जो तुम्हारा अल्फा सेल है वो तुम्हारा क्या निकालेगा? ग्लूकागोन, और डेल्टा सेल तुम्हारा क्या निकालता है? सोमैटोस्टेटिन। ये उसमें इंपॉर्टेंट चीज है, बट याद रखना। एक बार ध्यान रखना, आप याद कैसे रखोगे? अच्छा एक बात, जो वाइफ होती है वो हस्बैंड को कैसे बुलाती है? ये जी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा से याद रखना, ये जी, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर सिल्वर नहीं। अभी करोगे क्या ऐसे जल्दी? चलो ये जी, ठीक है। और जो दूसरा याद रह जाएगा, बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन, ठीक है। और इसको याद रख लेना, एसडीएम, ठीक है। दिक्कत ये तो नहीं करोगे ना, इसी दोनों पे काम। सुनो मेरा बात, नोट कीजिए। जो तुम्हारा ग्लूकागोन होता है, अगर हम ग्लूकागोन की बात करें तो ग्लूकागोन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना, ठीक है। तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा कौन? वो पर्सन होगा। दोस्त हो सकता है खास। जो तुम्हारा ग्लूकागोन है उसका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, ठीक है। और इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाना, ठीक है। तो होता क्या है, बात पता है डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन क्योंकि ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है और वो तो खराब क्या होता है? हमारा अल्फा से जो बीटा बीटा सेल, क्योंकि हम लोग का इंसुलिन का प्रोडक्शन जो नेचुरल होना चाहिए वो घट जाता है। सुनो, देखो नॉर्मली क्या होता है तुम्हारा इंसुलिन, सुनो देखो, हम क्या बोल रहे हैं? ग्लूकागोन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है। और तुम्हारे इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटा देगा, ठीक है। तो इंसुलिन को जितना निकलना था वो उतना निकल रहा होता है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आता है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन तुम्हारा हाइपर एक्टिव हो जाता है और ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज निकालने लगता है, अल्फा सेल, ठीक है। ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकागोन हाइपर एक्टिव हो जाएगा, मतलब जो सेल्स है तुम्हारे अल्फा सेल वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे और ग्लूकागोन ज्यादा मात्रा में निकालने लगेंगे, ठीक है। अब अगर वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा, इंसुलिन तो ठीक ठाक है भाई, वो उतना ही निकाल रहा है, उसको काउंटरएक्ट नहीं कर पा रहा ना, वो स्टोर नहीं कर पा रहा है जितना वो निकाल रहा है, तो उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है, कि हम उसको स्टोर करवा सके वापस, ठीक है। समझ आया? इंसुलिन एक चीज है ना, जहाँ पे इंसुलिन लिखा हुआ है वहाँ पे लिखो डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, लिखा होगा लिखा हुआ है। ग्लूकागोन में लिखो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, वो भी लिखा हुआ है। हाइपोसेक्रेशन का चलो देखो देखो हाइपोसेक्रेशन का पूरा बोले तो बोल रहे हो पहले याद रखें। जो तुम्हारा फंक्शन है बीटा सेल का फंक्शन, बीटा सेल का फंक्शन तुम्हारा क्या है? ग्लूकोज अपटेक करेगा बॉडी सेल में, ओ ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटा रहा है, इसका मतलब ब्लड सेल में स्टोर करवाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या करेगा? ग्लूकोज अपटेक करवाएगा किससे? बॉडी सेल से, यानी बॉडी सेल को बोलेगा कि भाई ग्लूकोज को अंदर ले, ठीक है। और ग्लूकागोन तुम्हारा क्या करता है? स्टिमुलेट करता है लीवर, लीवर को बोलता है कि भाई जो तुम्हारे पास ग्लाइकोजन स्टोर है ना उसको तोड़ो, ठीक है, और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करो और ब्लड में भेज दो, ठीक है। ठीक है,
उसके बाद है डेल्टा सेल। जो डेल्टा सेल होता है तुम्हारा वो दोनों पे एक्ट करेगा, अल्फा सेल पे भी एक्ट करता है और बीटा सेल पे भी एक्ट करता है, ठीक है। जब उसको लगता है कि बॉडी में सब कुछ बैलेंस है तो वो दोनों पे जाके एक्ट करेगा और बोलेगा कि भाई तुम लोग शांत हो जाओ, ठीक है। डेल्टा सेल से क्या निकलता है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो वो जाएगा अल्फा सेल के पास भी, बीटा सेल के पास भी, बोलेगा कि भाई ब्लड बॉडी में सब कुछ मेंटेन है, तुम लोग अपना काम करो, ठीक है। दबाओ नीचे, ये आप बोलिए भाई। 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट का। कंप्लीट कर देना है। देखो मान लो हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक। इसको पहले पूरा बोलिए ना, ये सीट में नहीं लिखा हुआ है, पूरा प्रिंट नहीं कर। हाइपोथेसिस में डायबिटीज मेलिटस और हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन में तो वो टीबी है। सिम्टम क्या क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, एक मिनट। हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, यस, great deal of urine loaded with sugar, यूरिन loaded with sugar, सेकंड feeling thirsty या thirsty लिखो समझ जाओ। हां, उसके बाद वो मैं चीट को बता weight loss, weight loss, बट वेट लॉस लास्ट है। अब मेरा पास 2 मिनट सुनो, सुनो, जो तुम्हारा ग्लूकागोन है ये ग्लूकागोन के लिए था, ठीक है। ग्लूकागोन क्या कर रहा था, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल तुम्हारा इंक्रीज कर, ठीक है। मान लो इसका हाइपो सिक्रीशन हो गया, ठीक है, सॉरी हाइपर सिक्रीशन हो गया, ज्यादा मात्रा में निकलने लगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा डायबिटीज मेलिटस होगा, ठीक है, और ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब कॉपी भी चेक करना है। ठीक है,